गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं फिर अपने चीफ गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, डॉक्टर अफरोज इकबाल सर, प्रिंसिपल इंचार्ज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानपुर हरिद्वार उत्तराखंड। जैसा मैंने पिछली बार ही बताया था कि सर बहुत से विभाग में फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स भी डिफरेंट कॉलेजेस के साथ ही साथ जब आप इन सर की यूट्यूब चैनल्स पे भी जब जाओगे तो देखोगे कि सर ने बहुत सारे विद्यार्थियों की ज़िंदगी बनाई है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले भी सर के वीडियोस देख रहा था, कोई कांस्टेबल बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, कहीं पे कोई लोअर लेवल का पीसीएस ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स सर ने शेयर किए हैं स्टूडेंट के साथ। आप सर के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, सर का जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से है, डॉक्टर अफरोज इकबाल के नाम से ही है, आप चेक करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे सर जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। सर का कोई भी 1 रुपये चार्ज नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ पे वीडियोस प्राइस रेटेड डालते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सर जैसा पिछली बार बताया था कि सर का लगातार 2 दिन का सेशन था, लेकिन कुछ ज़रूरी काम की वजह से सर नहीं आ पाए। तो आज उन्होंने अपना समय दिया और इस समय को देने के लिए उन्होंने कल रात को 10:30 बजे मुझे फ़ोन किया था। तो मैं सर सामने से फ़ोन करते हैं कि सर रात में भी वो टाइम नहीं देखते हैं सर, और मैं भी जब सर का फ़ोन आता है तो भी मैं उस टाइम पहली बार में मैं सर का कॉल पिकअप नहीं कर पाया था। तो फिर बाद में सर को मैंने रात के 11 बजे रिप्लाई किया कि सर मोस्ट वेलकम सर, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सर चाहूँगा कि आप अपने अगले 1 घंटे जो सेशन है वो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग टाइप का आयोजित होगा, और मैं अपने बच्चों के लिए इसी चीज़ के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद कुछ लोग सोच सकते हैं कि मूड ऑफ हो गया, कुछ सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, इसको भी एंजॉय कर लेते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होता है कि नहीं? लेकिन बहुत कम लोग ये सोच सकते हैं कोई बात नहीं, लाइट गई तो क्या है, कुछ अच्छी चीज़ सुन लेंगे। यही लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन 80% लोग, 90% लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे यार लाइट को भी अभी ही जाना था, क्या करें। लेकिन 5 से 10% लोगों की नज़र लाइट पे नहीं गई। आप अपने माता पिता को सम्मान करने के लिए सोच सकते हैं या नहीं भी सोच सकते हैं, आप आज़ाद हैं। क्या वो डेली बोलते हैं मेरा सम्मान करो, बोलते हैं नमस्कार करने के लिए? लेकिन इसी में से 2-3 स्टूडेंट डेली उनको नमस्कार करते होंगे जा करके, सभी तो नहीं। एम आई राइट? दिस इज द ऑप्शन। यहीं से शुरू होता है कहानी, और ये मजाक नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो आज जो मैं बताने वाला हूँ एकदम तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है पूरा। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि एक ही क्लास में एक ही टीचर, एक ही कंडीशन, सब चीज एक जैसा है, लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग। एक टॉपर, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ पास होने के लिए। एक का लक्ष्य कुछ और है, विजन कुछ और है, दूसरे ने सोचा ही नहीं, अपने आप को कभी देखा ही नहीं। तुम लोग 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके अपने आप को देखो, तुम नजर आ रहे हो? एक बार आंख बंद करके देखो प्लीज, क्लोज योर आईज फॉर 10 सेकेंड। अपने आप को देखने की कोशिश करो, तुम कहीं नजर आ रहे हो? तुम्हें तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है, इससे तुम्हारी हकीकत मिल जाएगी। और तुम जस्ट देखो शाहरुख खान को आंख बंद करके, वो नजर आ रहा है ना? ये कुछ बताता है कि तुमने अपने आप को तो कभी देखा ही नहीं, तुम सिर्फ कंडीशन को देखते हो। समझ पा रहे हो? जिस दिन तुम खुद नजर आने लगोगे ना अपनी नजर में, और तुम कितना बड़ा पिक्चर देखते हो अपने बारे में, क्या देख रहे हो, तुम्हें सारे हीरो नजर आ रहे होंगे, सभी जिनको तुमने बड़ी इमेज दी होगी, लेकिन तुम नजर नहीं आ रहे हो उस पिक्चर में कहीं। तुम जितना छोटा पिक्चर अपना बनाते हो, जिंदगी तुम्हें उतनी ही छोटी बनाती है, और जितना पिक्चर अपना बड़ा बनाते हो, जिंदगी उतनी ही बड़ी बनाती है। ये तो खैर एक मोमेंट था जो मैं आपको बता रहा था। तो आज का क्लास इस बात पे है कि हमारा रिजल्ट अलग अलग होता है, हम लोगों की फीलिंग्स अलग अलग आती है, हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हम में से कई ये सोच सकते हैं कि ये बंदा आया है, आज भी इसका सुन लेंगे। कई बहुत रोचक तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे, यार इसकी बात में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये थोड़ा अलग है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा है एकदम।
5-10 लोग, 15 लोग। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि चलो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे कैसे वैरी करता है इंसानों का सोच। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अब तो एडमिशन हो गया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी तरह कर ही लेंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा। कुछ सोच रहे होंगे कि मुझे बहुत अच्छा करना है, सोच ही तो रहे होंगे। इसमें कई लेवल पे लोग सोच रहे होंगे, कई लेवल पे थिंकिंग काम करती है आपकी, और जिस लेवल पे आपकी थिंकिंग होती है आप वही बनते हैं। अब मान लो एक व्यक्ति है, प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो ये सोच रहा था कि जॉब ले लूं, उसके बाद वो सोच रहा है आएंगे जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, वो उसी लेवल पे है। लेकिन एक ने सोचा था कि मुझे यार बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना है, पूरे स्टेट लेवल पे, तो उनको लोग स्टेट लेवल पे जानते हैं। समझ पा रहे हो? सोच का फर्क है, कैसे कैसे हो रहा है, ये कैसे काम करता है, आज मैं पूरी फिलॉसफी आपको बताऊंगा। और तुम अक्सर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल बनाते आ रहे हो, कुछ करते आ रहे हो कि जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, कुछ अच्छा करना है, हमेशा आप गोल बनाते हैं लाइफ में। लेकिन आप बहुत सीरियस नहीं बनाया कभी, मतलब रैंडमली बना लिया। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे अपने आप को डिफाइन करोगे, आप कैसे अपने आप को समझोगे। किसी का पढ़ने में मन लगता है, किसी का नहीं लगता है, किसी कोई ज़ील के साथ काम करता है। अच्छा कल बर्थडे है, इंतजार कर रहे हो बड़ी मजे से, क्यों क्यों होता है कि हम इंतजार करते हैं? ऐसा ऐसा बदन में क्या होता है, मन में, इंतजार करते हैं क्यों ना? अच्छा एक चीज बताओ, बर्थडे की तरह या पहले दिन जो क्लास आपने ज्वाइन किया था, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें या 10 दिन तक कंटिन्यू, वैसे ही मजा वाला क्लास 5 साल क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? क्या काम कर रहा है? उसके बाद करने वाला। अगर और सक्सेसफुल लोग हर दिन का उतना ही मजा रखते हैं जितना उसका पहले दिन था। समझ पा रहे हो? तो आखिर वो कौन सी चीज है जो तुम्हें डिफाइन करती है कि यार 1 महीने के बाद तुम यूजुअल हो जाते हो, पापा मम्मी की इज्जत किए अब तो नॉर्मल हो चुके हैं, टीचर की इज्जत किए नॉर्मल हो चुके हैं, दोस्त से मिले पहले बार में तो बड़ा एक्साइटमेंट था, 4 दिन चलो यार तुमको खिलाते हैं पिलाते हैं, बैठते हैं बात करते हैं, 8वें दिन के बाद नफरत शुरू, या वो मजा नहीं है, फिर भी फीलिंग नहीं आ रही है। होता है ना, ये फीलिंग कहां से आती है? आज ये सारी चीजें खोलने है इंपॉर्टेंट की नहीं टॉपिक। आज मैं बताने वाला हूं कि तुम्हें प्राइड की फीलिंग कहां से आएगी, किसी भी तरह की। तुम कोई काम कर रहे हो, कंप्यूटर में मन नहीं लग रहा है, ले लिया एडमिशन। अच्छा वो आदमी जिसका मन ही नहीं लग रहा है, एडमिशन ले लिया है, वो कुछ बड़ा कर पाएगा? किसी भी चीज में दोस्ती कर लिया, मन ही नहीं लग रहा है, अच्छा दोस्त बन पाएगा? किसी भी चीज में अच्छा नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ एक पढ़ाई की बात नहीं, कुछ भी कर लो, फीलिंग नहीं आ रही हो। और जिसको फीलिंग आती है ना डेली, वो हमेशा चमकता रहता है, यार गजब एनर्जी है, रहता है कि नहीं? गजब पुट, यार हमेशा हंसता कैसे है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा काम देखो करता रहता है, हर चीज में माहिर है, माहिर खिलाड़ी, माहिर पढ़ने में माहिर, हर वर्क में माहिर। होता है कि नहीं होता है? और एक आदमी को मन नहीं लग रहा है, चलो ना यार मोटा रहे हो थोड़ा खेल लो ना, नहीं यार मन नहीं कर रहा है, चलो समोसा खाते हैं, उसका किसी चीज में मन ही नहीं कर रहा है। अरे घर आते तो पापा मम्मी से ठीक से क्यों नहीं बात करते? अरे मैं नहीं चाहता हूं लेकिन पता नहीं क्यों, नीरा से हर जगह होता है ना, हर काम में। तो आप एक्चुअली क्या है, हम इंसान जो है ना 7 चीजों से प्रभावित होते हैं। नहीं, आप लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा, ये बहुत फायदा देगा आपको, आप लोग इनको नोट कीजिए। हम इंसान जो है ना 7 चीजों से प्रभावित होते हैं, ठीक है? सबसे पहला चीज होता है आपका पास्ट। सबसे पहला पॉइंट पास्ट, चाहे तो आप लिखें, अच्छा रहेगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है लाइफ में। दूसरा प्रेजेंट, और तीसरा फ्यूचर, और चौथा, अभी मैं पॉइंट बता रहा हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा, चौथी चीज है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। अब 5वीं लिखिए इवेंट, लिख लिया, और छठा लिखिए नॉलेज। नॉलेज, कोई भी नॉलेजेबल आदमी से आप प्रभावित होते हैं, और खुद के नॉलेज से भी प्रभावित होते हैं आप। और 7वीं चीज लिखिए रिजल्ट। रिजल्ट से प्रभावित होते हैं। अच्छा रिजल्ट खराब आ गया, पढ़ने का मन करेगा? ठीक है, अब आपको बताएंगे, आप एक चीज के लिए नहीं है, आपके अंदर जो शक्ति आती है वो बहुत सारी चीजों से आती है, और आपको देखना पड़ेगा कहां कहां नट बोल्ट कमजोर है। ठीक है, अभी इसके बाद बहुत सारी बातें। तो हम प्रभावित होते हैं पास्ट से, पास्ट फेलियर,
पास्ट में कोई घटना घट जाती है, किसी ने धोखा दे दिया, तो हम क्या कहते हैं, यार अब मैं किसी पे बिलीव नहीं करती हूँ या करता हूँ किसी दोस्त पे। क्यों? सब धोखेबाज हैं। हमारा जो माइंड है ना अलग तरीके से काम करता है, वो जनरलाइजेशन करता है। हमारा माइंड क्या करता है? जनरलाइज कर देता है हर पैटर्न को। दूसरा एग्जांपल सुन लो, इसमें तुम्हें मतलब तुम मुस्कुरा बोल रहे हो। दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे अगर आपको 4 बजे शाम में आपकी छुट्टी होती है, मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, जो सुनील है वो रूम में छूट गया है और 4 क्लासरूम है। कितने क्लासरूम है? 4 नहीं 8 कर दो। 8 क्लासरूम में ढूंढ के लाना है, सुनील कहीं बैठा हुआ है। तो तुम क्या करोगे? पहले में जाओगे, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, कहोगे सुनील कहीं नहीं है। और सुनील 6ठे रूम में बैठा हुआ था और तुम जाकर के क्या बोल दिए? सुनील कहीं नहीं है। तो तुम ये एक बार फेल हो गए लाइफ में, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, तो तुम्हें क्या हुआ? यार मैं कमजोर हूं, मैं उस लायक नहीं हूं। तो पास्ट फेलियर है, पास्ट एक्सपीरियंस। किसी के साथ दोस्ती हुई, एक बार आपके साथ उसने धोखा दे दिया, 2 बार दे दिया, दूसरे के साथ हुई उसने भी दे दिया, तीसरे के साथ हुई उसने भी दे दिया, तो क्या आपका रिजल्ट होता है? सभी धोखेबाज है दुनिया में। होता है कि नहीं होता है? लेकिन चौथा वफादार था, आपने उससे नहीं किया दोस्ती, क्योंकि आपने पहले ही जनरलाइज कर लिया था। समझ पा रहे? तो आपने 3 बार एग्जाम दिया और फेल हो गए, चौथी बार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आप कमजोर हो और आप फेल कर जाओगे, क्योंकि चौथी बार में आप पास कर जाते, क्योंकि आपका दिमाग सीधे जनरलाइज कर देता है पैटर्न को। तो आप पास्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो। अरे क्या बताए, मेरे जो है ना कई मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, मेरी दीदी इस कॉलेज में पढ़ी है, कहीं नौकरी नहीं लगती, तो तुम आते यहाँ एडमिशन लेते? अगर ये एक्सपीरियंस होता तुम्हारा पास्ट का। क्योंकि उनको नहीं लगी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको, अब समझ पा रहे हो? लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैं नीट की तैयारी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत मेहनत है, या नहीं होता है, या देयर आर सो मेनी रीजन। ठीक है, और आप रुक जाते हो। तो आप रुक गए ना रिजल्ट से। तो आपका पास्ट आपका डिफाइन करता है। पास्ट बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी भी बीमारी, आपको कोई बीमारी हो गई, आप वीक थे, किसी भी चीज में आपका पास्ट आपको प्रभावित करता है। और आपके जो नॉर्म्स होते हैं, आपके वैल्यू होते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिमाग। तो आप जब ये जाने रहिएगा कि ओ ये पास्ट क्या बोल रहे हैं, अच्छा भैया ने आईएएस की तैयारी की, नहीं हुआ, दूसरे ने की, 12 ने की, नहीं हुआ, दिमाग आपका क्या बोलेगा? तुरंत रिजल्ट बनाएगा। दिमाग कहेगा जब 12 ने की तो नहीं हुआ, तो 13 थोड़ी होगा। 12 लोगों ने दुकान खोली, वो कुछ खास नहीं कर पाया, ठीक चल रही है, और 13 में तुम हो, तो दिमाग को बोलना नहीं भाई मैं अलग हूं। क्या बोलना है? मैं अलग हूं, मैं वो नहीं हूं। आई विल क्रिएट द रिजल्ट। मैं अलग हूं, मैं रिजल्ट क्रिएट करूंगा। तो दिमाग आपका काम कैसे करता है? दिमाग आपको बेवकूफ बना के रखता है, दिमाग आपको डल बना के रखता है। समझ पा रहे हैं? तो आपका पास्ट, चाहे जिस लेवल पे भी आप एक्सप्लेन करो, पास्ट आपको प्रभावित करता है। पास्ट से आपको सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? पास्ट में कोई गलती हुई तो आप लर्निंग कीजिए, दोस्ती में कुछ गलत किया था तो लर्निंग कीजिए, उससे आप सीख लीजिए। पास्ट को बोझ नहीं बनाना है, पास्ट को टीचर बनाओ, पास्ट को बोझ मत बनाओ। पास्ट आपका टीचर है। और दूसरा पॉइंट आपका हो गया प्रेजेंट। आप प्रेजेंट से भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो यहां पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप जिंदगी में जो बनते हो उसके लिए पास्ट जिम्मेदार है? कितना जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? खेल समझ में आया? पास्ट कितना जिम्मेदार है? कैन यू टेल मी? ये चीजें कही, आप पास्ट में फेल हो गए, आपने क्या सोचा कि पास्ट आपका जिम्मेदार है, लेकिन आपको लगता है कि पास्ट आपका जिम्मेदार है। अब आपका दिमाग खुला, पास्ट कितना जिम्मेदार लगता है आपको? खड़े होकर बोलिए। 50% मेरे हिसाब से तो 50%। 50%। आप बताओगे? हाँ, पास्ट के बारे में आपको क्या लगता है? पास्ट आपको कहेगा कि नहीं ये मत करो, तुम तो फेल हो गए, दोस्ती मत करो, पड़ोसी खराब होते हैं। सर पास्ट कुछ नहीं करता है, हम करते हैं। हाँ, किसी का जिम्मेदार नहीं होता है। वेरी गुड। एनी वन ऑफ यू? पास्ट कितना डिसाइड करता है तुम्हारा, लेकिन प्रभावित तुम होते हो।
लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है? पास्ट सर हमारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है सर, जिससे हम सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं सर। अरे वाह, वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा दो, वेरी गुड। पास्ट आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। पास्ट में जो भी गलतियां हुई है, पढ़ाई से लेके दोस्ती से लेके कोई भी, उस गलती से हम सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। आप बताएंगे, बताइए पास्ट से आपने क्या सीखा? आपने जैसे बोला कि हाँ, आपने जैसे बोला कि मतलब पास्ट मतलब हमारा वो नहीं करता, प्रेजेंट मेन होता है। हम जो प्रेजेंट में करेंगे वही तो हमारा पास्ट बनेगा ना। वेरी गुड। हाँ, तो वही जो हम प्रेजेंट में करेंगे वही मेन चीज़ होगी। तुम प्रेजेंट में अच्छा करोगे तो तुम्हारा पास्ट भी अच्छा होगा, प्रेजेंट में बुरा करोगे तो तुम्हारा पास्ट भी बुरा होगा। आपके अनुसार जो प्रेजेंट है वो आपका ज्यादा रोल है उसका। जी, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलोगे अपनी इच्छा से? बोलने का भी इम्पैक्ट है, तुम आजाद हो, बोलना चाहो अथवा नहीं, तुम पे कोई भी दबाव नहीं है। पिताजी ने एडमिशन कर दिया, अब तुम बोलो नहीं बोलो, पढ़ाई करो नहीं करो, कौन जिम्मेदार है? तो नहीं भी बोल सकते हो और बोल भी सकते हो, लेकिन दोनों में आगे कौन निकलेगा तुम ही डिसाइड कर दोगे। अभी कोई सवाल टीचर पूछ रहा है और एक लड़का बोल रहा है, जवाब दे रहा है, आगे कौन निकलेगा जिंदगी में? ये टाइम 1 घंटा आपका वापस आने वाला है? वापस आने वाला है नहीं। ये टाइम हर दिन आपका निकल रहा है, याद रखना। पैसा वापस आ जाएगा, घर टूट गया है वापस बन जाएगा, समय आएगा वापस। जब आप 10th कर लिए, 10th वापस आएगा। उससे पूछो जो 50 के हो गए हैं और उससे पूछो जो 20 के हो गए हैं कि 10 वापस आएगा। सबसे कीमती चीज टाइम है। अगर इस टाइम पे तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम वही बनोगे जिसके लिए तुमने अपने आप को कंडीशन किया। समझ पा रहे हो? तो दोनों में फर्क है, जो जवाब देता है अथवा जो सबको आजादी है। आजादी है ना? आप में से कोई है जो इच्छा से कुछ बोलना चाह रहे हैं? वरना मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ये मैं बीच में एक बार हो जाता है, कुछ बच्चों आपका पार्ट अच्छा हो जाता है। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज द प्रेजेंट, अबाउट द प्रेजेंट। व्हाट इज द प्रेजेंट? प्रेजेंट से भी बहुत प्रभावित होते हैं। हमारा जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में हम जो करते होते हैं, जो सोचते होते हैं, वो सारी चीजें प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या जिंदगी भर गरीब रहेगा? इसका मतलब अगर प्रेजेंट से ज्यादा प्रभावित होगे तो गरीब ही रहोगे। प्रेजेंट से भी ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट से ज्यादा प्रभावित होने की, अब एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं चूंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है, तो मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मैं अच्छा कोचिंग नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकता जिंदगी में, मुझे अच्छे कॉलेज नहीं मिले, मुझे अच्छे स्कूल नहीं मिले, मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले, मुझे अच्छे पेरेंट्स नहीं मिले पढ़े लिखे, तो मैं जिंदगी में फेल रह गया। तो उसका प्रेजेंट नुकसानदेह है या अच्छा है? क्योंकि वो अपने यहां जो है इससे नुकसानदेह चीजें निकाल रहा है। तो प्रेजेंट भी आपका निर्धारक नहीं होता है। निर्धारक यह होता है कि उस प्रेजेंट से तुम क्या सीखते हो। गेम समझ पा रहे हो? उस प्रेजेंट से तुम क्या सीखते हो। उसी प्रेजेंट से एक व्यक्ति बनता है डॉक्टर अब्दुल कलाम, उसी प्रेजेंट से एक गरीब बच्चा बनता है सचिन तेंदुलकर, नाम सुना है? उसी प्रेजेंट से एक गरीब बच्चा बनता है विराट कोहली, नाम सुना है? उसी प्रेजेंट से एक गरीब बच्चा बनता है शाहरुख खान। उसी प्रेजेंट से एक गरीब बच्चा बोलता है मुझे स्कूल नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, जाता हूं 5,000 की नौकरी करूंगा जिंदगी भर। अब ये बताइए, प्रेजेंट डिसाइड करता है या कोई और चीज डिसाइड कर रहा है? प्रेजेंट डिसाइड नहीं कर रहा है। मैंने कहा प्रेजेंट से तुम प्रभावित होते हो। डिसाइड प्रेजेंट डिसाइड वो कर रहा है जो कचरा माल यहां डाल रहे हो। समझ रहे हो? डिसाइड किस चीज से हो रहा है? प्रेजेंट से तुम लेके आ रहे हो। डिसाइड किया। अब जैसे मैं लेक्चर देने आया तो कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं अरे सब आते हैं यहाँ लेक्चर देने, देते रहते। कुछ आज कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाली। समझ पा रहे हो? वो समझ जाएंगे पूरी फिलॉसफी की काम कैसे करता है, रिजल्ट कैसे आता है। तो सब चीज अवेलेबल है। कुछ लोग एडमिशन लिए कि सर्वाइवल के लिए, जस्ट आई विल डू ए जॉब। लेकिन कुछ लोग लीजेंड बनने के लिए एडमिशन लिए हैं। पहले ये तो क्रैक करो, ये कर लो, फिर आगे देखते हैं। कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, कुछ बड़ा करना है। बड़ा प्रेजेंट में तो कोई था ही नहीं। प्रेजेंट से प्रभावित होके, लेकिन प्रेजेंट से उतना प्रभावित नहीं हो रहे हैं जितना प्रेजेंट को
लेकर के उससे ज्यादा उसको चेंज कर दे रहे। समझ पा रहे हैं? तो प्रेजेंट से हम बहरहाल प्रभावित होते हैं, और फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात हम सबसे बाद में करेंगे। ये तीसरा पॉइंट सबसे लास्ट में इस पे बात करेंगे। तो सारा गेम फ्यूचर का है, सारा गेम प्लान किसका है? किसका है? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? प्रेजेंट के लिए कर रहे हो या पास्ट के लिए? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर की बात सबसे बाद में होगी, क्योंकि हमें पहुंचना कहां है? प्रेजेंट में या पास्ट में? फ्यूचर में। कहां पहुंचना है? तो फ्यूचर की बात सबसे बाद में होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर। द नेक्स्ट पॉइंट इज, बताया था आपको, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, बेइंतहा। इन्वायरमेंट के, आपका प्रेजेंट, आपका कॉलेज, आपका पड़ोस, आपके स्कूल टीचर, आपके टीचर, आपके साथी, आपका इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या होता है? इन्वायरमेंट कैसे बना है? आज 12 बच्चे नहीं आए हैं कॉलेज में आपके क्लास में, तो 13वां सोच रहा है कि क्या फायदा यार आके। होता है ना? सोचता है या नहीं सोचता है? ये हमें बताओ। Am I right? 14वां क्या सोच रहा है? अरे बिना आए काम चल जा रहा है, क्यों आना है? इन्वायरमेंट से प्रभावित। एक लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति, गरीब रिक्शा पुलर का बेटा, किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल की पढ़ाई फ्री है, पता है आपको? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, ये पता है ना, फ्री है। और उसके एक बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, और एक और पड़ोसी का उसका बच्चा भी पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में। पड़ोसी के बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी और वो चाय की दुकान पकड़ लिया, और उसको मिलता है 3000 पर मंथ चाय की दुकान में, कप वगैरह धोने के लिए, चाय बढ़ाने के लिए। छोटा बच्चा क्या करेगा? 7 साल का, 8 साल का, देखा है ना काम करते हुए। आप चले जाओ चाय वाय की दुकान में, छोटे मोटे होटल में बहुत सारे मिलेंगे। तो पड़ोसी क्या सोच रहा है? पड़ोसी सोच रहा है यार मैं तो बिना काम का फालतू में बच्चे को पढ़ा रहा हूं, वो तो 3000 रुपया पर मंथ कमा रहा है। गरीब तो सोचेगा ना, गरीब यही सोच करके क्या कर रहा है? कह रहा है तू भी आजा, बस हो गया, तीसरा तक ठीक है, कखा गगा पढ़ने आ गया, काफी है, उसने भी डाल दिया। लेकिन एक और गरीब का बच्चा वो पढ़ रहा है और उसका विजन है IAS करने का। पिताजी को नहीं पता है क्या करेगा नहीं करेगा। पिताजी ने कहीं से सुन लिया हमारे जैसे टीचर से, यार बच्चे को पढ़ाओ, कुछ बड़ा बनाओ, ऐसे पढ़ने से बड़ा बनता है। उन लोगों को समझ में आ रहा है पढ़ने से बड़ा कैसे बनेगा यार, किताब पढ़ने से कहीं बड़ा होता है, कैसे बड़ा हो जाएगा, उसमें तो पैसा तो नहीं निकलेगा। भाई चाय की दुकान में काम करने से पैसा मिलेगा ना, किताब पढ़ने से पैसा कैसे मिलेगा? उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको समझ में आ गया एक तीसरे को, और उसका बच्चा पढ़ाई करते करते एक दिन IAS कर जाता है। क्या कर जाता है? गेम समझ पा रहे हो? और तुम न्यूज़पेपर में देखते हो ना, चाय बेचने वाले का बेटा बन गया प्रधानमंत्री, नहीं, वो तो चाय बेचने वाला बन गया था। ठीक है, क्या बना? बना IAS। न्यूज़पेपर बेचने वाला क्या बना? राष्ट्रपति, डॉक्टर अब्दुल कलाम। लेकिन दूसरा न्यूज़पेपर ही बेच रहा होगा। गेम समझ पा रहे? अच्छा, क्या ये स्टोरी है, मजाक है, क्या रियल स्टोरी है? रियल लग रहा है ना? ऐसे ही काम करता है। तुम यहीं परे रह जाओगे, दोस्ती करते रह जाओगे, मजाक करते रह जाओगे, एक बहुत आगे निकल चुका होगा। तुम कोई टीचर का मजाक उड़ाता रहेगा, कोई दोस्त का मजाक उड़ाता रहेगा, एक लड़का बहुत आगे निकल, और बाद में बोले ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, क्या मिला इससे? क्या मिला? ये तो मेरा दोस्त है वो जो आया है, तो क्या मिला? तू क्यों नहीं है? क्योंकि तुम जहां कचरा भरे थे जिस समय भरना था, और अब तो तुम्हारे पास एक्सक्यूज भी नहीं है। मैं तो पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, होता कैसे, ये काम कैसे करता है, मैं पूरा फिलॉसफी बताऊंगा, तुम कैसे आगे बढ़ोगे जिंदगी में। इसको खाली ठीक करना पड़ता है, हर जगह फीलिंग अच्छी रखनी पड़ती है। समझ पा रहे हो? तो इन्वायरमेंट से आप ऐसे प्रभावित होते हो। अब आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, और ये अबेंडेंस में नहीं होते, जो कोई नहीं पढ़ रहा फिर भी उसको पढ़ने में मन लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका विजन बड़ा है, उसको कुछ बड़ा करना है।
ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? एक दो तो होंगे ही हर क्लास में, वो जरूर बड़ा बनेगा, उसका विजन होगा। नेक्स्ट है इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इवेंट से आप बहुत प्रभावित होते हो। अरे भाई साहब बर्थडे है उसका, किसका? सोनाली का, चलो चलो बर्थडे, चलो बहुत मजा आने वाला है, बड़ी फीलिंग आ रही है। फीलिंग आती है ना? बर्थडे है सुनील का, बहुत मजा आने वाला है, इवेंट। आजकल छात्र संघ आंदोलन चल रहे हैं, दिस इज इवेंट। इवेंट का मतलब, इन्वायरमेंट का मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। क्लासेस, ये सारी चीजें, तुम्हारा घर का इन्वायरमेंट, तुम गरीब हो, गरीबी का इन्वायरमेंट, प्रभावित हो गरीबी से। इवेंट का मतलब कोई घटना घट रही है, हाथी आ गया, चलो चलो देखते हैं हाथी कैसा है। 90% स्टूडेंट हाथी देखने चले गए। एक जगह क्लास चल रही थी, सच्ची घटना है, टोटल स्टूडेंट चले गए हाथी देखने, क्योंकि वहां के लोगों ने हाथी देखा नहीं था एग्जैक्टली कभी। और उसने भी एक स्टूडेंट वहीं पढ़ता रहा, वो बहुत बड़ा आदमी बना। बाद में ये स्टोरी बताई गई थी, ये सच्ची स्टोरी है। और वो स्टूडेंट वहीं पढ़ता रहा क्लासरूम में, और उसने भी हाथी नहीं देखी थी। तो जब सब आए और टीचर भी आए, क्योंकि ऐसी घटना में तो कोई बात नहीं है, लोग कहते चलो यार सब देख रहे हैं, ये थोड़ा अजूबा है, और चलो देख लो, किसी ने शेर नहीं देखा है तो सब देखेगा ही। जब यहाँ तो मतलब कुछ भी देखने के लिए चले जाते हैं, ऐसी हवा देखने चले जाते हैं, पानी देखने, तो जिसने हाथी देखा ही नहीं होगा, शेर देखा ही नहीं होगा ओरिजिनली, तो चले जाएंगे। तो एक लड़का नहीं गया था, उस इवेंट की घटना है, और उस लड़के से वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, सच्ची घटना पे आधारित है वर्ल्ड में। और उस व्यक्ति से बाद में पूछा गया कि ऐसी घटना बताओ कोई जो तुम्हारे साथ घटित थी यहाँ तक पहुंचने में। तो कहा कि सब लोगों को हाथी के देखने में बड़ा एंजॉयमेंट आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में हाथी नहीं चल रहा था। जब सब लोग हाथी देख रहे थे तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं जो बनूंगा तो कितना मजा आएगा। समझ पा रहे हो? अब एक लड़के के दिमाग में चल रहा है कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम का जब सदस्य होऊंगा तो कितना मजा आएगा, तो उसको कितनी हाथियां कुर्बान करनी पड़ेगी, कितने शेर, कितनी दोस्ती। एम आई राइट? समझ पा रहे हो? लेकिन जिसको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, जॉब, कुछ बड़ा करना, कुछ सोचना, इवेंट को आप कैसे लेते हो, कैसे आपकी जिंदगी में इवेंट प्रभावित करता है? जैसे आजकल चल रहे हैं, कोई आंदोलन चल रहे हैं ना, रात दिन आप देख रहे हो वीडियो, यूट्यूब, इसी में हजारों में एक विद्यार्थी लगा हुआ है। आपको अपने लक्ष्य से कोई डेविएट नहीं कर सकता है, कोई, दुनिया की कोई ताकत, ना आपके बाप की गरीबी, ना आपके मम्मी की बीमारी, ना दादी की बीमारी, ना कोई रोड का चौड़ा होना या रोड का पतला होना, रोड फट गया है, कॉलेज नहीं आ रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, आपका इन्वायरमेंट, आपका इवेंट, समझ पा रहे हैं, आपको नहीं रोक रहा है। बर्थडे होता रहे, सोनाली का हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सोनाली तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती है, ठीक है, खा लेंगे केक, आएगा तो। एकदम एक लड़का एकदम मतलब एक दोस्त फनफना रहा है, रात से कल्ले से दोस्ती है, बर्थडे मनाऊंगा, और 3 साल बाद उसको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि वहीं पे रह गया ना वो, उसकी जिंदगी में सिर्फ यही सोच थी। एम आई राइट और रॉन्ग? और जिसके दिमाग में एक पिक्चर है जो दिख रहा है अपने आप को, वो प्रेजेंट, पास्ट, एनवायरनमेंट, इवेंट से प्रभावित तो होता है, लेकिन कहता है ठहर जा, रुक जा, भी कोई बात नहीं। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप समझो अथवा ना समझो, यू आर फ्री। तो मैं यहां समझाने आया हूं, एक व्यक्ति मेरी बात को समझ के अपनी जिंदगी बदल चुका होगा, बदल लेगा, लेकिन कुछ लोग एज यूजुअल लेंगे। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज भी आपकी जिंदगी को बहुत प्रभावित करता है। नॉलेज आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। नॉलेज, दूसरे का ज्ञान भी आपको प्रभावित करता है। कोई अच्छा लेक्चर दे रहा है, कोई बात समझा रहा है, आपको प्रभावित करता है, इंसान उससे प्रभावित होता है। और खुद के नॉलेज से भी आप प्रभावित होते हैं। किसके नॉलेज से? अच्छा, आपका नॉलेज ही नहीं है तो आप प्रभावित किससे होंगे?
वही बर्थडे से। अब गेम समझ में आ रही है? क्योंकि आपने नॉलेज गेन ही नहीं किया तो प्रभावित किससे होंगे? यूट्यूब वाली वीडियो से। आप किससे प्रभावित हो रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग, समझ पा एकदम क्लियर हो रहा है? जब आपको मैथमेटिक्स आ नहीं रही है, जब आपको कंप्यूटर आ नहीं रही है, तो खुद से प्रभावित हो नहीं रहे, आप अपने नॉलेज से प्रभावित हो नहीं हो रहे हैं, ना अपने दोस्त के नॉलेज से प्रभावित हो रहे हैं, ना अपने टीचर के नॉलेज से प्रभावित। नॉलेज का मतलब किसी के भी नॉलेज से प्रभावित होता है इंसान, और आप प्रभावित हो रहे हैं तो यू विल गेन इट। लेकिन आपका फोकस तो नॉलेज है ही नहीं, तो नॉलेज से प्रभावित होते हैं और ये भी आपको मोटिवेट करता है। सपोज कि कोई व्यक्ति आया, कोई रिसोर्स पर्सन आया, और मैंने पहले आपको कहा है कि उसकी बात गौर से सुनना और ना सुनना, जबरदस्ती तो नहीं सुनवा देगा ना। फीस तो एक के है तो सबका, सबने बराबर फीस दिया है, लेकिन कोई गहराई से सुन रहा है मेरी बात और कोई गहराई से नहीं सुन रहा है। फर्क पर्सनालिटी का होता है, फर्क पर्सनालिटी का बनेगा, वो चीजें तय होने में। और एक एक मिनट में जो आप एक्शन लेते हो वही आप बनते होते हो। ऐसा नहीं अचानक एक साल, अच्छा एक साल अचानक आता है, अचानक आज आ गया एक साल, अचानक आता है। एक एक मिनट जो तुम गुजार रहे हो वो तुम्हारा एक साल बनना है। एक एक मिनट में जो तुम सीख रहे हो, एक एक दिन में, एक दिन, वन डे इट इज फॉर जस्ट लाइक कि एक ईंट, आपने देखा है ईंटा? हर व्यक्ति दुनिया में एक वॉल बना रहा है, दीवार, समझ रहे हैं? और कौन कितनी बड़ी और मजबूत दीवार बना रहा है? हर दिन आपका एक ईंटा है, हर दिन आपका क्या है? एक ईंटा है। आप अपने एक ईंटे को कितने अच्छे से रखते हो? क्या एक ही दिन में पूरी दीवार बन सकती है आपकी जिंदगी की? क्योंकि एक दिन एक ईंटा है, एक ईंटे से दीवार बनेगी। लेकिन आज का दिन जो प्रोग्राम हुआ था कॉलेज में, बेहतरीन प्रोग्राम हुआ था, उससे आपने सीखा नहीं। यानी आपका वो ईंटा अगर वीक हो गया तो दीवार कितनी मजबूत होगी? कितनी होगी? सो डोंट सेट आउट टू बिल्ड ए वॉल इन वन डे, जस्ट ले वन ब्रिक परफेक्टली एज यू कैन। आज के दिन का काम बहुत अच्छे से करो। आज सुनने का काम था, एक अच्छा लेक्चर था, एक अच्छी बात थी और उस पर अमल करने का था। आज का एक ईंटा आपने उस दीवार में कमजोर डाल दिया, तो आप ये बताइए आपकी दीवार कितनी मजबूत होगी? कितनी मजबूत होगी? टूट जाएगी। ऐसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं। हमारा एक साल खराब होता है, दूसरा खराब होता है, एक लाइन ईंटा खराब हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, किसी का बीच से एक ईंटा खराब होता है। आपको अपने एक्शन को, अपने इंटेंशन को, अपने एटीट्यूड को बहुत बारीकी से देखना है कि तुम क्या गलती कर रहे हो। हर दिन रिमार्केबल कुछ पॉइंट लिखना है, कुछ याद करना है, कुछ समझना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। कोई दिन ऐसा आपका खाली नहीं जाए, क्योंकि वो ईंटा आपका कमजोर होने वाला है। तुम जितनी कोशिश कर लो, अंत में सिवाय अफसोस के कुछ नहीं मिलना है। ये सच है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति एक ईंटा खराब डाल करके, जब तुमको यकीन है एक व्यक्ति का एक ईंटा खराब है, एक का 20, एक का 50, एक का 100, लेकिन एक ईंटा किसका खराब है? कोई ऐसा मिला तुम्हें एक ईंटा खराब वाला? ज्यादा तो होगा 100 ईंटा वाले, 10, 20, 40 महीना बर्बाद कर दिया। इसीलिए इंसान की जिंदगी में रिजल्ट नहीं है। समझ पा रहे? नेक्स्ट है रिजल्ट, रिजल्ट की बात है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट जब क्रिएट होता है, जब आपकी जिंदगी में रिजल्ट आता है, तो आपके बारे में बताता है कि आप क्या हो। रिजल्ट आपको एक फीलिंग देता है। क्या देता है? आपको बैड फीलिंग देता है या गुड फीलिंग देता है? रिजल्ट क्या देता है? रिजल्ट क्या देता है? 10+2 किए थे तो कैसा फील हुआ था तुम्हें? तुम अपना बताओ। अच्छा फील हुआ था? वेरी गुड। तुम बताओ 10+2 किए थे तो कैसा फील हुआ था? फीलिंग क्या फील हुआ था? अच्छा फील हुआ था, ठीक है? तुम बताओ 10+2 किए थे तो कैसा फील हुआ था? अच्छा ही फील हुआ था। अच्छा ही फील हुआ था। और किसको बहुत अच्छा फील हुआ था? जैसे मैं आज यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े ऑडिटोरियम में लेक्चर दिए है। जैसे ऐसे वाला ऑडिटोरियम होता है बहुत बड़ा बड़ा, मैं वहां भी उसी पावर से लेक्चर देता हूँ जैसे यहाँ। मेरी फीलिंग एक जैसी है। समझ पा रहे हो? तो बहुत अच्छा फील हुआ था, जिसको अच्छा फील हुआ, ठीक फील हुआ, चलेगा फील हुआ, पास हो गए फील हुआ, तो जैसा फील हुआ वैसा कर रहे हो आगे। जैसा फील हुआ वैसा ही तुम्हारे आगे। फीलिंग अगर बैड आई
तो आगे का रिजल्ट भी बैड ही आने वाला है। कम से कम फीलिंग हाई होनी चाहिए। अगर रिजल्ट आगे अच्छा करना है तो फीलिंग को क्या करना होगा? अब मैं बताऊंगा फीलिंग को हाई कैसे ले जाना है। फीलिंग को आपको हाई ले जाना है, और ये फीलिंग पूरे तौर पे आपके रिजल्ट पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? रिजल्ट पे। आपने रिजल्ट अच्छा क्रिएट किया तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशनल वीडियो की। यू कीप कलेक्टिंग मोटिवेशनल वीडियो एवरी डे और यू आर शेयरिंग योर फ्रेंड्स। ये वाला देख लो भाई, ये तो बोल रहा है कि सारी दुनिया सो गई, तू उठ के पढ़। वो नहीं होगा, अंदर से नहीं आ रहा ना भाई, अंदर से आएगा तभी तो। फीलिंग नहीं है, सारी दुनिया सो रही है, उठ के पढ़, 5 मिनट में नींद आ गया। लेकिन एक व्यक्ति बेचैन पढ़ने के लिए, उसको नींद ही नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति होता है कि नहीं होता है? किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई है यहाँ पे? बताओ, कोई है जिसको पढ़ते पढ़ते नींद ही नहीं आती? आपको? आजू कोई होगा, मुझे ये पता है, जिसको पढ़ने की बेचैनी के कारण नींद नहीं आती होगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते हैं पेपर के टाइम में तो वो वाली बेचैनी नहीं है, वो तो नशा है। ठीक है, वो थोड़े वक्त का नशा है। तो इवेंट और रिजल्ट आपको बदलता है। लास्ट, फ्यूचर, जिसकी बात हमने आपको कहा था, बोला था ना फ्यूचर। आपकी जिंदगी में फ्यूचर का बहुत बड़ा रोल है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन्वायरमेंट, प्रेजेंट, पास्ट, इन्वायरमेंट, नॉलेज, इवेंट, रिजल्ट, इन सबसे ज्यादा अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हो तो किसका रोल है? फ्यूचर का। इन सब की तरफ नजर ना करो, फ्यूचर पे नजर करना है। किस पे करना है? फ्यूचर पे नजर करना है। फ्यूचर में क्या होता है, जब आप बहुत अच्छे से फ्यूचर के देखने का 2 तरीका है। या तो हम फ्यूचर से डरते होते हैं, फ्यूचर से डरते हैं ना, डर लगता है यार पता नहीं क्या होगा। या तो फ्यूचर का हिम्मत के साथ सामना करते हैं। क्या क्या होता है? फ्यूचर से डर लगता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, या फ्यूचर का हिम्मत से सामना करते हैं। अब हम लोग हैं यहाँ पे जो फ्यूचर का हिम्मत से सामना करते हैं। बताइए, ये अच्छा सवाल है। आपको फ्यूचर के बारे में कैसा लगता है? डर लगता है या एक्साइटमेंट है? जैसे बर्थडे का एक्साइटमेंट होता है ना, आ गया सुबह में तो ये कर दूंगा। फ्यूचर को कैसे लेते हो? कुछ लोग फ्यूचर को ऐसे लेते हैं जैसे मैं एक्साइटमेंट के, कल मजा आने वाला, और परसों, और सेम वर्क है फिर भी। अब आप ये बताइए, फ्यूचर को आप कैसे फील करते हो? कैसे वो होगा, डर रहता है, फियर रहता है। आप बताओ, फ्यूचर के बारे में आपका कैसा रहता है ध्यान? क्या सोचते हो फ्यूचर को लेके? थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ा मिक्स रहता है। ऐसा क्यों होता है, कुछ बताओगे? थोड़ा तो एक्सपेक्टेड है कि ये तो हाँ होगा ही करके। हाँ, बाकी थोड़ा सा डर भी रहता है कि अगर यहाँ पर कुछ छूट गया तो उससे मैंने नहीं करी तो क्या होगा। हाँ, आप बताओ फ्यूचर से हम डरते क्यों हैं? लो, तुम बताओ, फ्यूचर के बारे में तुम्हारा क्या दृष्टिकोण रहता है? खड़े हो जाओ, बताओ फ्यूचर को तुम कैसे देखते हो? अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहीं से आपका गेम शुरू होता है लाइफ का। यस, प्रोसीड। हमारे पास जो होता है, काम होता है, उससे फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है बस। नहीं, आपको कैसा लगता है, आप फ्यूचर में बड़े आदमी बनोगे या नॉर्मल, या क्या कुछ सोचे हो? बनेंगे बड़े आदमी? कैसे, मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा, या फिर सोचा है बड़े आदमी बनेंगे? चलिए आप बताओ, आप फ्यूचर को कैसे लेते हो? फ्यूचर से डर लगता है? जैसे डर भी लगता है, एक्साइटमेंट भी है। डर इसलिए लगता है कि अगर हम जैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब मेरे फैमिली में प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, एक्साइटमेंट मतलब जो प्रॉब्लम उसका सामना करते हैं उसको अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, ताली बजा दीजिए इनके लिए। लीजिए, आपको फ्यूचर के बारे में क्या लगता है आपको? मैं फ्यूचर को नए दिन के हिसाब की तरह देखता हूँ और नया कुछ करना चाहता हूँ उसमें। नया करना चाहते हो या धोखे से आ गए हो? मतलब फ्यूचर में गलत। हाँ, तो फ्यूचर तो आज जो करोगे वही तो कल फ्यूचर बनेगा। हाँ, नया क्या मतलब? प्रधानमंत्री बन जाओगे किसी तरह से? हाँ, बिजनेसमैन। वेरी गुड। आप में से कोई बोलना चाह रहे हो फ्यूचर के बारे में? बताओ। नहीं, अभी होगा फ्यूचर का, आप बताएंगे? वेरी गुड। हाँ बताइए, फ्यूचर के बारे में कैसा सोच रहे हो और तुम्हारा क्या डर है या मजा है, एक्साइटमेंट है? खड़े हो जाओ।
फ्यूचर की जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से बदलाव करेंगे। बताओ ना, बदलाव करोगे मतलब जिस दिन फ्यूचर आ जाए 5 साल बाद करोगे? नहीं तब फ्यूचर की जैसी स्थिति होगी हाँ। तरीके से बदलाव करेंगे। मतलब अभी डर रहे हो फ्यूचर से या फ्यूचर का स्वागत है? फ्यूचर का स्वागत है, डर को कोई। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। ये कहते हैं फ्यूचर का स्वागत। तुम बोलोगे फ्यूचर का स्वागत है या डर है? डरते तो है नहीं, स्वागत करेंगे। स्वागत कैसे करोगे? करेंगे ही नहीं, बताओ कैसे करोगे? परिस्थिति के हिसाब से हैंडल करेंगे उसे भी। डरना तो है नहीं, हाँ, मेहनत करेंगे जो होगा। मेहनत करेंगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। कम से कम ये पता तो चला फ्यूचर का स्वागत करो, डरो मत। बर्थडे का स्वागत करते हो 3 दिन पहले से, क्या गिफ्ट देंगे? अपने फ्यूचर को तुम क्या देने वाले हो, आज से तैयारी करो। एम आई राइट? समझ पा रहे हो? फ्यूचर को जो तुम देने वाले हो, किसके फ्यूचर को? तुम अपने फ्यूचर को, उसको गुलदस्ता देने वाले हो या कांटा देने वाले हो? आज से तैयारी करो। फ्यूचर का क्या करोगे? फ्यूचर को कैसे देख रहे हो? डर लगता है? थोड़ा तो लगता होगा, थोड़ा फेस करोगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तुम बताओ फ्यूचर को कैसे देखते हो? अपना काम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, बाकी जो अच्छे होंगे। बहुत बेहतरीन, ताली बजा दो भाई इनके लिए, ताली बजाओ, बजाते रहो। तुम बताओ फ्यूचर से डर लगता है? मेरा सवाल है, लगता है? लगता सर, जो होएगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो जो होगा देखा जाएगा, क्या करोगे? पकड़ो इसको, ये तो तुम लोग तो गलत ही पैटर्न पे आ चुके हो। किसी फ्रेंड का बर्थडे है और वो तुम्हें बर्थडे में इनवाइट कर रहा है, तो जो होगा देखा जाएगा, क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना, क्या करोगे? तो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन क्या होगा मतलब? वहां सीधे मुंह उठा के चले जाएंगे? क्या होगा? कुछ तो सोचेंगे ना। अब तुम बताओ, पहले तुम ये बताओ, किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसका क्या होगा, क्या करोगे तुम? एक्साइटमेंट होगी। और क्या क्या करोगे? बाय द वे गिफ्ट खरीदोगे। फ्यूचर के बारे में तुम्हारा क्या है? फ्यूचर से डर लगता है? थोड़ा डर लगता है। उसके लिए फ्यूचर के लिए कोई गिफ्ट लोगे? हाँ, फ्यूचर का गिफ्ट है एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी, मेहनत। फ्यूचर का गिफ्ट क्या है? एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी, मेहनत। फ्यूचर को अगर जो तुम कर रहे हो वही तुम करते रहोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो तो आ रहा है। तो फ्यूचर चाह रहा है कुछ नया करो मेरे लिए। फ्यूचर क्या चाह रहा है? नया करो। मेहनत करोगे तो फ्यूचर को गिफ्ट मिलेगा। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। तुम बोलो टेक इट। अब तुम बताओ, समझ में आ गया? फ्यूचर का कैसे तुम, फ्यूचर से डर लगता है या एक्साइटमेंट है? जो होगा देखी जाएगी तो उसके लिए एक्शन लेना है। अब मान लिया कि हम गाड़ी चला रहे हैं, उधर खाई की तरफ मोड़ दी है, कह रहे जो होगा देखी जाएगी, जो होगा उसको प्लानिंग करना है। क्या करना है? देन फ्यूचर आपका एक्साइटमेंट के साथ होगा। तुम बताओ, तुम बोलोगे स्मार्ट बॉय? बताओ फ्यूचर से डर लगता है? नहीं लगता है। तो गाड़ी एकदम बिना ब्रेक के चला रहे हो? किधर? सड़क पे। सड़क पे तो बिना ब्रेक के तो खाई में गिर जाएगी। खाई तो आएगी सड़क पे, हम पहाड़ पे घुस जा रहा हूँ सर। तो फ्यूचर के लिए क्या एक्साइटमेंट है? उसके लिए क्या कर रहे हो? कुछ गिफ्ट दोगे फ्यूचर को? क्या दे रहे हो गिफ्ट? जैसा फ्यूचर आएगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग। फ्यूचर आएगा 5 साल बाद तो तुमको बोला जाएगा कि डॉक्टर बन जाओ। 5 साल का इंतजार करेंगे फ्यूचर का। क्या करोगे ना फ्यूचर का? जैसे मान लो किसी खास का दोस्त का भाई बर्थडे है तो कुछ करोगे ना उसके लिए, कि आएगा तो देखा जाएगा, चले जाएंगे। वो तो जैसे फ्यूचर होता है ना उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग सोचते हैं कि जैसे अगर दोस्त का बर्थडे आने वाला है तो एकदम से लड़कों का तो एकदम से पता है कि एकदम से प्लानिंग बनती है। प्लानिंग बनते तो फ्यूचर की क्या करोगे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। वो तो बता देंगे, उसकी तैयारी करने के लिए आया फ्यूचर की, कि हमारा फ्यूचर बेस्ट हो। इस चीज के लिए ये बोल रहे हो, कोर्स कर रहे हो, ये बोलो ना। हाँ, आप बोल रहे हो, तुम सब चीज कर रहे हैं। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। फ्यूचर भी सैक्रिफाइस मांगता है आपका फ्यूचर। खड़े हो जाओ। फ्यूचर के लिए क्या प्रयास कर रहे हो? फ्यूचर के लिए डर है कि नहीं? नहीं है। क्यों? सोचा नहीं है तो और डर होगा। अगर तुमने एक चीज बताओ, जब तुम दिल्ली जा रहे हो और गाड़ी तुमने चलाना शुरू कर दिया, तुम्हें पता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे है दिल्ली जाने का रास्ता, और तुमको कोई डर नहीं है,
तो इसका मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में हो ना। तो फ्यूचर का लोकेशन नहीं लगाया हो ना तुम अभी, किधर जाना है? उसके लिए क्या गिफ्ट है फ्यूचर के लिए? एक्शन प्लान क्या है? कुछ नहीं है ना। तो स्टार्ट उसके लिए शुरू करो। जब तक फीलिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? फीलिंग आनी जरूरी है। आप बताओ आप कुछ बताओ। आपको फ्यूचर से डर लगता है? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मम्मी पापा की एज होती है, इस वजह से डर लगता है। और हमारी भी एज बढ़ती जा रही है, तो इसलिए डर लगता है। और फ्यूचर में भी ये प्लान है कि खुद का बिजनेस करो। जब तक मम्मी पापा हैं उनके सामने ही उनको दिखाना कि हाँ हम ये कुछ कर। हाँ, तो फ्यूचर के लिए कोई और प्लानिंग स्ट्रेटजी आपकी? खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। वेरी गुड। तो वो चीज़ें आपको दिखती होगी तो उससे आपको सेंसेशन होगा, फीलिंग आती होगी। जी, मुझे पास्ट से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि जब मैंने 12th किया था तो मैंने किसी और फील्ड में किया था और हमने किसी और, तो पास्ट से मैंने बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब फ्यूचर का आप स्वागत करने को तैयार हैं। वेरी गुड, ताली बजा दो इनके लिए। अब मैं असल में टाइम कम है, लेकिन मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा था। अभी थोड़ा सा हम कुछ बात आपको बताते हैं। बहुत ही मैं मानता हूं कि आपको बहुत मजा आया, बहुत आप समझे और बहुत सारी बात आपकी क्लियर हो गई कि फ्यूचर बनती कैसे है। देखिए, फ्यूचर को अगर सेंसेशनल बनाना है, ऐसे बनाना है कि उसका तुम इंतजार करो डेली कि मुझे मजा आ रहा है। आज सोमवार हो गया, अब मैं और करीब जा रहा हूं, आज मंगल हो गया। जैसे होता है ना कि यार किसी का बर्थडे है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, तो तुम इंतजार करते हो कि 7 दिन बचा है, मैं सबसे पहले हैप्पी बर्थडे बोलूंगा या बोलूंगी। बोलते हैं लोग, ऐसा बना लिए ट्रेडिशन, होता है ना। फ्यूचर को सबसे पहले मैं वेलकम करने वाला हूं। आज फिर सुबह 4 बज गया है मंडे की, यही मेरा फ्यूचर है। आ गया जिसका मैं रात में इंतजार कर रहा था। अब मैं 4 से 6 पढ़ने वाला हूं। आई एम वेलकमिंग द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। अंडरस्टैंड? कैसे इंतजार करते हैं। और ये होगा कैसे? जब तुम फ्यूचर को सही से प्लान करोगे। कैसे होगा ये? मजा तुम्हें कब आने लगेगा? जब तुम प्लान करोगे। तुम सबका लक्ष्य है, तुम सब कहीं ना कभी सोचे हो कि मुझे क्या बनना है, लेकिन तुम्हारा माइलस्टोन नहीं है। समझ रहे हो? लैग कहां कर रहे हो तुम गलती कहां कर रहे हो? समझ रहे हो बात को? तुम सोच रहे हो कि तुम वहां पहुंच जाओगे, गाड़ी पे बैठ जा रहे हो, उसमें तेल ही नहीं डाल रहे हो और पता भी नहीं है, तेल भी डलवा लिए तो पता ही नहीं है जाना कहां है, रास्ता नहीं है। तुमने सोच लिया, एडमिशन ले लिया, अब तुम सोच रहे हो बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओगे। पॉसिबल है? माइलस्टोन होना जरूरी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब तुम दिल्ली जा रहे हो तो ये है 50 किलोमीटर, ये है 30 किलोमीटर, वहां है 70 किलोमीटर, 90 में ये आएगा, 150 किलोमीटर में आएगा, 250 किलोमीटर में दिल्ली पहुंचेंगे। इधर से ऐसे घूमना है, उधर से वैसे घूमना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अंधेरे में तीर मार रहे हो, तो एक्साइटमेंट नहीं आएगी। अगले दिन भी उठ गए, हाँ बन जाएंगे इंजीनियर, चले जाते हैं कॉलेज, तो तुम वैसे ही वाले इंजीनियर बनोगे जैसे सब बन रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो फ्यूचर का कैसे करना है आपको तैयारी? फ्यूचर को प्लान करना है। क्या करना है? डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करना है? जो बनना चाहते हो और कैसे बनोगे, वैसे वहां तक कैसे पहुंचोगे। एक महीना का टारगेट बनाओ, एक महीने की प्लानिंग बनाओ। अब एक चीज बताओ, तुम्हारी फ्यूचर की एक प्लानिंग है बहुत अच्छी, और इसकी प्लानिंग नहीं है। इमेजिन करो तुम वही कर रहे हो जो ये कर रही है, तो तुम्हारी प्लानिंग का क्या रोल है? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग ही नहीं है। तुम भी बस देखो, एक चीज होता है प्लानिंग। प्लानिंग में आता है माइलस्टोन। प्लानिंग में क्या आता है? माइलस्टोन। तुम जब घर से चलते हो तो तुम्हारे दिमाग में है कि मैं दाएं जाऊंगा, फिर इस रोड में मुड़ूंगा, होता है कि नहीं? या सीधे आके कहीं भी जाकर के किसी कॉलेज में नहीं घुस जाते हो, पक्का डेस्टिनेशन पे पहुंचे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि माइलस्टोन तय है ना। किसी से भी लिफ्ट लोगे, अपनी गाड़ी में आओगे, ऐसा थोड़ी कि गाड़ी चला रहा हूं 100 पे, कहीं भी पहुंच जाऊंगा, किसी कॉलेज में घुस जाऊंगा। यह है तरीका? तुम्हें पक्का पता है कि इसी कॉलेज में आना है और कहां बैठना है, कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, कहां पे मोड़ है ना पता? लेकिन फ्यूचर का तुम्हें नहीं पता है, इसीलिए मजा नहीं आ रहा है। लाइफ को अगर तुम बहुत ज्यादा सेंसेशनल, एक्साइटमेंट और एक्शन से भरपूर बनाना चाह रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले साल में तुम्हें क्या करना है, दूसरे साल में तुम्हें क्या करना है कि इन सब से बहुत आगे निकल जाओ, कि अब तक इस कॉलेज में किसी ने किया ही नहीं होगा। तीसरे साल में क्या करना है, अब उसके बाद देखना तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। उसके बाद क्या होगा? तुम्हें सब बोलेंगे अरे 1 बज गया, सो जाओ, सुबह जाना भी है 8 बजे।
तो अभी आधा घंटा बस। तुम्हें क्या दिख रहा है? वो माइलस्टोन, तुम्हें वो दिख रहा है माइलस्टोन। नहीं, मुझे वो तय करना है रास्ता। और तुम मजे से 1:30 बजे जाग रहे हो। किससे? मजा आ रहा है जागने में। वहीं एक बंदे को गप करने में, टाइम बर्बाद करने में मजा आ रहा है, तुम्हें पढ़ाई में मजा आ रहा है क्योंकि तुमने एक एक माइलस्टोन और तुम टॉप कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे? टॉप कर रहे होगे। हर जगह तुम्हारे नाम हो रहे होंगे। ये तो बात का प्रोसेस है, लेकिन जब नाम हो रहे होंगे तो मजा और बढ़ेगा या घटेगा? जोर से बोलो, बढ़ेगा या घटेगा? और नाम हो रहा है तो और 2 बजे रात तक पढ़ रहे हैं और जल्दी उठ जा रहे हैं 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे। मम्मी चारों तरफ सुना रही है, तुम्हें मम्मी जो है पड़ोसी में सुना रही है, मेरा बेटा कुछ बड़ा करने वाला है, मेरी बेटी कुछ बड़ा करेगी। ठीक है, अब माँ के अरमान में करके तो वो देख रही है कि यहाँ कुछ अलग टाइप का सिचुएशन है। वो मानने वाली बात नहीं है। और लोग जो कर रहे हैं ये तो कुछ और ही चीज है। इसने शहर में टॉप किया, ये पता नहीं कुछ और करने वाला है। और 2 बजे सो करके कोई बच्चा 6 बजे जाग रहा हो, 5 बजे जाग रहा हो और एकदम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल पे और पढ़ाई कर रहा है रियली, और कॉलेज में भी अच्छा कर रहा है और सब लोग उसका नाम ले रहे हैं। पूरा कॉलेज, पूरा टीचर, हर चीज में अच्छा नंबर आ रहा है। उसकी पोटेंशियल कितनी बढ़ रही होगी, उसकी एक्शन प्लानिंग, उसकी प्लानिंग। दूसरी तरफ एक लड़का 12 बजे रात तक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, चैट चला रहा है और 1 बज रहा है, 1 बजे मुंह लटका के सो गया क्योंकि कुछ नहीं प्रोडक्टिव है, उसको लग रहा है जिंदगी बर्बाद है। और मम्मी 8 बजे उठा रही है, उठो, जाओगे नहीं कॉलेज। आप में से कई लोग होंगे। और किसी तरह भागा क्लासरूम में घुसा 8:30 में। सुबह से उसकी फीलिंग कैसी होगी? उसकी फीलिंग कैसी है? जिंदा इंसान या मरा हुआ इंसान की? मुर्दार एकदम। क्या पढ़ाए थे सर? यार आधा पेज छूट गया, दे देना, लिख लूंगा। दोस्त भाई, अब एक चीज बताओ, उसकी फीलिंग कैसी होगी? उसका एक्शन कैसा होगा? फीलिंग बैड, एक्शन बैड, एक्शन बैड, रिजल्ट बैड, रिजल्ट बैड, फीलिंग बैड, एटीट्यूड बैड, दोस्त बैड, रिजल्ट बैड, एक्शन बैड, पोटेंशियल बैड। दिस इज द रीसाइक्लिंग, रीइंफोर्सिंग लूप। एक चक्र में वह घुस चुका है, एक चक्र में वो, और डिप्रेशन, एवरीथिंग, उसका कोई भी काम उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? मैं ये कह सकता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे, क्योंकि मैं यही काम करता हूं। फीलिंग बैड, प्लानिंग बैड। जिसकी फीलिंग बैड होगी उसकी प्लानिंग बैड, तो एक्शन बैड। काम करने में उतना मजा नहीं आएगा। जब काम करने में मजा नहीं आएगा तो रिजल्ट बैड, रिजल्ट में मजा नहीं आएगा तो फिर फीलिंग बैड, तो फिर एक्शन बैड, तो रिजल्ट। हर साल बैड आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? हर साल बैड। पूछ लो अपने सीनियर से, इस बार 1 पेपर में, अगली बार 2 पेपर में, अगली बार 3 सेमेस्टर में बैक। कैसे होगा यार? किसी तरह करवा दो, टीचर से प्रैक्टिकल मार्क्स करवा दो। होता है कि नहीं? बस हमें ये बताओ, होता है कि नहीं? पुराने स्टूडेंट बताओ, होता है कि नहीं? बैक पे बैक होता है कि नहीं? तुमने देखा है यहाँ पे स्टूडेंट बैक वाले? नहीं सुना है ना? बैक पे बैक। तो हमने तुम्हें हर थ्योरी दे दिया, फॉर्मूला बैक नहीं करने का। बैक कैसे होता है? तो हर दिन को कैसे लेना, उत्साह से, जोश में काम करना है। कैसे काम करना है? और जोश आएगी अच्छी प्लानिंग से, अच्छे डिजाइन से। अब मैं सोच रहा हूं इतनी अच्छी फिल्म, आप लोग सेटिस्फाइड हो? मजा आया? समझ में आया कि तुम कहां जा रहे हो? एक और थ्योरी मैं बताता हूं, इससे रिलेटेड है। एक देखो, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ 4 काम है। एक है पोटेंशियल। हर दिन हम एक पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमारे पास ऊपर वाले ने पेट्रोल दे रखा है हमारे दिमाग में और जिस्म में, खा रहे पी रहे, कहीं खर्च कर रहे हैं ना, कुछ खर्च कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं ताकत। सबको उतना मिला हुआ है, एक लेवल तक मिला है ना। 100 लीटर पेट्रोल हर व्यक्ति को मिला हुआ है। कोई दौड़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई टेंशन ले रहा है, कोई दोस्ती कर रहा है, उस पावर में। पोटेंशियल सबको मिल रहा है, लेकिन उस पोटेंशियल का कितना इस्तेमाल कर रहे हो? साइंस कहती है वी ओनली यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन।
हम कहते हैं तुम अपनी आत्मा का सिर्फ 2% इस्तेमाल करते हो। अगर तुम 2% भी सही से इस्तेमाल कर लोगे, जितना तुम्हारे अंदर ताकत है, तो तुम दुनिया के बहुत मशहूर आदमी हो जाओगे, बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। कितने परसेंट? सिर्फ 2% में तुम टॉपर हो जाओगे, जितना तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन उस जोश के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल का यूज होता है एक्शन से। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्शन। किससे यूज होता है? काम करने में। खा रहे मोटे हो रहे, काम करने में मजा नहीं आ रहा। खा रहे मोटे हो रहे, खा रहे दोस्ती कर रहे, काम करने में मजा नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा लाइफ में, एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन से आपके पोटेंशियल का यूज होगा। आप पतले हो मोटे हो नो मैटर, कितना काम करते हो, कितना वर्क करते हो। और तीसरा है रिजल्ट, जो कि मैंने आपको बताया, और चौथा चीज है एटीट्यूड, जो कि मैंने आपको बताया, यानी फीलिंग। ठीक है? तो जब ये चार चीज हर दिन आपकी जिंदगी में चलते हैं, ये चार चीज, पोटेंशियल यानी आपकी ताकत, आपके अंदर कुछ ताकत है, एक्शन यानी आपके पास काम करने का कुछ क्षमता है, कितना कर रहे हो। एक ही क्लास में 3 साथी है, 3 अलग अलग कर रहे हैं, ताकत सेम है, सबको भगवान ने दिया 24 घंटा, सबको दिया है, सब एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल, एक्शन, उसके बाद रिजल्ट, और उसके बाद एटीट्यूड। अब आप एक्शन लगाते हो तो पोटेंशियल खर्च होता है, आपकी ताकत, वो रिजल्ट में बदलता है और वो आपको फीलिंग देता है, एटीट्यूड आपका बदलता है। रिजल्ट अच्छा, और रिजल्ट आपका डिपेंड कर रहा है, आपका एक्शन डिपेंड कर रहा है आपके फ्यूचर प्लान पे और आपके डिजाइन पे। समझ में आए? ये सारी चीज आपको सक्सेस बनाती है। अगर इस फिलॉसफी को, मैं इस पे चलता हूं, अगर इस फिलॉसफी पे आप सही से चलोगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, मैं ये बता रहा हूं। ये पूरी फिलॉसफी है। अब एक चीज और, 2-3 मिनट एक बात और बताता हूं। कुछ स्टूडेंट या कुछ युवा ये समझते हैं कि लाइफ में कुछ शॉर्टकट में कम काम करके कुछ बड़ा हासिल कर ले। कितने लोग हैं? हाथ उठाइएगा। कम मेहनत करके बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं कुछ लोग, हाथ उठाइए। एक आपकी सोच ये होती है, आपकी जो भी सोच होती है वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचाती है। आपने आज के टास्क में क्या सीखा कि आपकी जो फीलिंग है आपकी एक एटीट्यूड से आती है, एक सोच से आती है, और आपकी जो सोच होती है वो आपको रिजल्ट देती है। समझ पा रहे हैं? और वही रिजल्ट आपको फिर आगे मूव करने के लिए, पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक पावर देती है। अब क्या है, अगर आप में से किसी की सोच है किसी तरह शॉट मार के पास वास कर जाएंगे, तो ये आपकी सोच, आपकी हर एक सोच एक रास्ता बनाती है जिंदगी का। समझिए, ये आपको कहीं ना कहीं ले जा रही है। अंत में आप ये सोचेंगे कि शायद मैं कुछ ना करूं और जिंदगी में सब कुछ मिल जाए। इस सोच का अंजाम यही होगा ना, जो ये सोच रहा है कि कम से कम मेहनत करके, तो ये सोच अंत में वहां ले जाती है कि मैं कुछ ना करूं और मैं बहुत कुछ अचीव कर लूं। तो मैं आपको ये बताऊं, जिस दिन आप प्लान डिजाइन कर लेंगे अपनी जिंदगी में, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम कम मेहनत करेंगे। मेहनत आपसे आपका प्लान, आपकी एटीट्यूड करवा लेती है। मेहनत कौन करवाती? अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं बता रहा हूं। कोई यहां पे शिक्षक आ करके उसी 1 घंटे में किस एनर्जी के साथ आपसे बात कर रहा है, सबसे बड़ा रोल एनर्जी का है, पोटेंशियल का है, और वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो फील कैसा करता है। खेल समझ में आ रही है? अगर फील अच्छा, इससे डिपेंड नहीं करता वो कितना मजबूत और कितना उसकी जुबान से आवाज निकल रही है, वो अच्छे से समझा पा रहा है। तो क्यों समझा पा रहा है? क्योंकि उसकी फीलिंग, उसका एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर है, उसके पोटेंशियल को निकाल देगा। अगर मैं आऊं और आपसे ये कहूं, अब अंदाज में बदलता हूं, आज मैं आपके सामने एक लेक्चर देना चाहता हूं, कैसे हैं आप? ठीक है, लो एनर्जी में, तो 5 मिनट के बाद आप सुस्त पड़ जाएंगे। तो आप लोग मेहनत क्या कीजिए, देखिए सब चीज मेहनत से है। तो आप कहेंगे भैया ये तो वही बता रहा, सब बता रहा है और इसको एनर्जी नहीं है, लो एनर्जी है बहुत, और आप सोने लगेंगे। तो सारा गेम टाइम का नहीं है। इसी टाइम में कोई बहुत आगे निकल जाता है और कोई वहीं रह जाता है, सब पे लागू होता है। समझ पा रहे हो? वन मोर लास्ट, हमारी जिंदगी याद रखना रुकी हुई नहीं है। हम सबकी जिंदगी गतिमान है। या तो हम ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं या नीचे की तरफ लुढ़क रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है?
रुके हुए आप नहीं हैं। आपने अगर 67% 10+2 में लाया है तो आपका बीए फर्स्ट ईयर में भी 67 आएगा क्या, या बीटेक में या पॉलिटेक्निक में उतना ही आएगा? या तो ऊपर आप जाएंगे, या आप जिंदगी में हमेशा या तो ऊपर जा रहे होते या नीचे जा रहे होते। अगर आपको लगे कि आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपको ईश्वर ने जितनी ताकत दी है उसका यूज नहीं हो रहा है, उसी समय आप अपनी गाड़ी को रोकिए, यानी जहां पे आप रुके, जहां पे आप हैं अपने प्रेजेंट में, आप ब्रेक लगाइए और उतरिए, क्योंकि साइकिल की तरह है, आप चल रहे ऊपर या लुढ़क रहे, कहीं एक जगह खड़े नहीं है। एक जगह रुकेंगे तो गिर जाएंगे। जिंदगी ऐसे है, रुक करके देखिए कहां पे गलती हो रही है। रुक के क्या करना है, कहां पे गलती हो रही है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा, पोटेंशियल क्यों नहीं यूज हो रहा है, समझ पा रहे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, औरों के आ रहे रिजल्ट, आप किस चीज से प्रभावित है, आप अपने एनवायरनमेंट से, मम्मी पापा से, टीचर से, ये खराब है, वो खराब है, दोस्त खराब है, गरीबी है। तुरंत ब्रेक डाउन कीजिए और अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। चेंज कहां पे लाना है, इन सारी चीजों को बदलने के लिए चेंज कहां पे लाना है, लास्ट चेंज कहां पे लाना है, एटीट्यूड पे। ब्रेक लगाइए, एटीट्यूड को बदल लीजिए। दोस्त बोल रहा है डेली चलो 11 बज गया, तुम बोले रुको, तुम जाओ, मैं बदल चुका हूं। चेंज द एटीट्यूड। दोस्त बोले हम गरीब क्या कर सकते हैं, यू चेंज द एटीट्यूड, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मैं चाह रहा हूं, तुम अपना रास्ता ले लो। चेंज द एटीट्यूड, ब्रेक लगाओ और अपना रास्ता चेंज करो, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे थे और यहां से तुम्हें आएगी सेंसेशन, फीलिंग्स। दोस्त वो वाले बनेंगे उस रास्ते पे जो चल रहे हैं। अरे हर रास्ता है ना, हाईवे इधर भी जा रही उधर भी जा रही, तो गलत रास्ते वाले दोस्त मिले हुए हैं, वो बोल रहे हैं उसका बर्थडे है, इसका बर्थडे मनाओगे नहीं क्या, अरे वो तो बहुत खास है फलाना है, तुम बोलोगे रुको यार ब्रेक लगा दो, एटीट्यूड चेंज। मेरे दोस्त नहीं, मेरे तो गोल ही दोस्त हैं, मैं बदल चुका हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं सामने नहीं आ रहा हूं फिल्म देखने, मैं वहां नहीं आ रहा हूं पार्टी करने, भाई मैं बदल चुका हूं। अपने आप को बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। एटीट्यूड चेंज, एक्शन चेंज, रिजल्ट। फिलॉसफी समझ में आई? और ये तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम अपने भविष्य को कुछ बड़ा गिफ्ट देना चाह रहे हो तो ये छोटी कुर्बानी, छोटी दोस्ती, चीटी बड़की, यार 3 दिन में दोस्ती हो गई अब जो 15 साल से मम्मी पापा है उनकी बात नहीं अच्छी लग रही है, ये छोटी दोस्ती कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये छोटी दोस्ती किसके लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बड़े फ्यूचर के लिए। छोटी दोस्ती को कुर्बानी, हर चीज को कुर्बान कर दो, क्योंकि तुम रास्ता बदल रहे हो, तुम दूसरे हाईवे पे जा रहे हो, सही रास्ते पे तुम बॉम्बे के रास्ते पे हो, जाना था दिल्ली, अब बॉम्बे वाले को जाने दो, जिसको पार्टी करना अब करने दो। तो कहां चेंज करना है, तुम बताओ कहां चेंज करना है, एटीट्यूड में। कहां चेंज करना है, एटीट्यूड में चेंज करोगे फीलिंग आएगी। तो कहां चेंज करना है, एटीट्यूड में। एटीट्यूड जैसे चेंज करोगे तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा, जैसे तुम एटीट्यूड चेंज करोगे तो तुम्हें कोई। बोला सर कि अगर कोई आदमी प्रोफेसर बनना चाहता है फिर वो ज़्यादा बड़ा सोचेगा, फिर वो तो सर एक बड़ा प्रोफेसर बनेंगे सर, फिर वो उस लेवल पे पहुंच के क्या अपनी सोच रोक देंगे सर? मेरा कुछ नहीं सर, कि थिंकिंग में एंड पॉइंट क्या है सर? एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद गोल, फिर उसके बाद गोल डिसाइड, फिर उसके बाद प्लानिंग। हर व्यक्ति एक गोल अचीव करने के बाद स्टक हो जाता है, समझ पा रहे हो? एंड पॉइंट क्या होगा सर? अरे भाई आप बम्बे जाना चाह रहे हो लेकिन तुम बम्बे जाके रुक गए, एंड पॉइंट क्या होगा? तुम अगर दिल्ली जाना चाह रहे हो फिर दिल्ली चले जाओ, नहीं समझे? वो तो तुम पर है ना। अब तुम मान लो क्रिकेटर बनना है, तुम रणजी खेल के रुक गए, एंड पॉइंट क्या है? तुम नेशनल खेलो, नेशनल खेल के रुक गए, तुम इंटरनेशनल खेलो, तुम दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाओ, उसमें एंड क्या है? एंड क्या है? नंबर 1 कितने बन पा रहे हैं? बनते रहे, मेहनत करते रहे रात दिन। एंड क्या है बताओ? तुम बताओ, तुम चांद पे चले गए, अब सूरज पे चले जाओ, गए ही नहीं, मेहनत करो। एंड तो सपोज आप दिल्ली गए तो अब कहां जाओगे? दिल्ली तो गए, फिर उसके बाद तुम बम्बे जाओगे किसी काम से, फिर बम्बे गए तो हैदराबाद जाओगे किसी काम से। तुम्हें हर बार गोल डिफाइन करना होगा। 2 तरह के गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसके बाद बार बार आपको गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या करना चाह रहे हो। एंड क्या है? डॉक्टर बनना चाह रहे हो, नीट क्वालिफाई करो, नीट क्वालिफाई करो, अच्छे डॉक्टर बनो। अच्छे डॉक्टर में डिस्ट्रिक्ट लेवल का अच्छा डॉक्टर,
स्टेट लेवल का अच्छा डॉक्टर, नेशनल लेवल का, पूरी दुनिया में एंड किया, उसके बाद खेल ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और क्या चाह रहे हो बताओ? ऐसे दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर बनने के बाद क्या बचेगा? कितना चाहिए? तुम 500 साल थोड़ी जियोगे। तुम नीट नहीं कर पा रहे हो, 5 साल में नीट कर रहे हैं। फिर तुम बताओ ना, दुनिया का नंबर 1 अगर तुम साइंटिस्ट बनोगे, एंड क्या है? तुम बन ही नहीं पाओगे। दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट बनना कितना आसान है बताओ? तुम बताओ ना, हम तुमको एंड गोल दे रहे हैं। लो तुम बताओ क्या बनना चाह रहे हो? चलो अब मैं बता रहा हूं क्या बनना चाह रहे हो। एंड गोल मैं दे रहा हूं तुम्हें, उसका नंबर 1 बनो दुनिया का। दुनिया का नंबर 1 क्या? हलवा है। सुबह में मम्मी हलवा बना देगी, खा लोगे, नंबर 1 हो जाओगे। तो जो इंसान सर अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है उसके बाद वो क्या करता है सर? एंड पॉइंट क्या होता है? जैसे सर अगर कोई आदमी सर नंबर 1 पे पहुंच गया सर, हाँ, फिर वो अपने तो नंबर 1 को बरकरार रखने के लिए कोई तो नंबर 2 पे होगा, वो रहने देगा तुम्हें? नंबर 1 के बाद तो तुम वहां पे रहोगे ना। माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, तो माउंट एवरेस्ट के बाद कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे तुम हमेशा थोड़ी रह पाओगे। कोई आ भी तो रहा उधर से, नीचे से ऊपर। नंबर 1 हमेशा रहोगे। धोनी नंबर 1 था हमेशा, विराट कोहली नंबर 1 था हमेशा। हाँ, तो ये एक प्रयास है, ये एक प्रोसेस है। क्या है ये? प्रोसेस है। ये तो चलता रहेगा। तुम्हारे दांत हैं क्या हमेशा नंबर 1 रहेंगे? बरस करते रहो, एक दिन तो टूटेगा ही। इंसानों को खत्म हो जाना है 80 साल में, 100 साल में। एवरेज एज 70 साल है। 70 के बाद कितने नंबर 1 रहोगे? लेकिन नंबर 1 यहाँ के तो 100वें पे नहीं रहते हैं हम लोग। अरे भारत में एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो एक तो ले आओ। नंबर 1 तो छोड़ो, किसी भी चीज में हम एक पे आ जाएंगे। उसके लिए कितनी मेहनत है आपको पता है? 20 साल रात दिन। एक दिन भी तुम एब्सेंट नहीं करोगे, 10 साल रात दिन मेहनत करोगे, तब तुम नंबर 1 बनोगे। कितने? एक दिन भी एब्सेंट नहीं करोगे, एक दिन भी। ईद, दिवाली, होली, एक दिन भी एब्सेंट नहीं करोगे और 10 साल खूब मेहनत करोगे, तब समझो कि भारत में नंबर 1 बनोगे। भारत में नंबर 1 ये कौन कर रहा है? एक दिन तो एब्सेंट कर ही रहा है ना। इतना डिसिप्लिन चाहिए, इतनी मेहनत चाहिए। तो वो बोलना एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, वहां तुम अचीव कर लो ना। तुम हमसे मिलना 20 साल बाद, जब तुम नंबर 1 हो जाओगे तो मैं बताऊंगा, फिर चांद पे जाओ, फिर सूरज पे जाओ, तो वहां तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। ओके, और कोई सवाल? तुम अपने देखो, तुम अपने फील्ड के इतने माहिर बन जाओ ना, नंबर 1 पे आ जाओ पूरी दुनिया में। इसमें तो तुम्हारी, तुम अपने फील्ड के माहिर बन जाओ नंबर 1 पे, तो इस माइलस्टोन को कैसे अचीव किया जाएगा? नंबर 1 इन कॉलेज। अब तुमको माइलस्टोन दे रहे हैं, नंबर 1 इन कॉलेज में तो पहले बन जाओ भाई 3-4 साल में, इसी में तो संघर्ष है। नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट, नंबर 3 स्टेट, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 एशिया, नंबर 6 वर्ल्ड। तो पहले ये सब तो क्रॉस कर लो। ये सारे में 5-5 साल लगेंगे। कितने? नंबर 1 डॉक्टर इन डिस्ट्रिक्ट, इसी में तो तुम्हारी सारी निकल जाएगी चर्बी। नंबर 1 डॉक्टर इन स्टेट, चर्बी खतरनाक निकलेगी। नंबर 1 एग्जांपल मैं बता रहा हूं, नंबर 1 डॉक्टर इन योर फील्ड इन इंडिया, कितनी चर्बी निकलेगी? कितनी? नंबर 1 डॉक्टर इन योर फील्ड, सपोज तुम्हारा फिजियोलॉजी है, इन एशिया, कितनी निकलेगी चर्बी? बाकी बैठे हुए हैं। इट इज नॉट एन इजी वर्क। कहना जितना आसान है, मैंने बता दिया एक अनुमान से, तुम 20 साल बिना दिवाली होली की मेहनत करोगे तो किसी फील्ड में नंबर 1 हो सकते हो। इतनी डिसिप्लिन चाहिए, इतनी पावर चाहिए, क्योंकि एक दिन एब्सेंट करते हो तो 5 दिन पीछे चले जाते हो। अगर तुम्हें स्पीकर ही बनना है, तो एक स्पीकर ही बनना है, तो तुम्हें 5 साल 10 साल बोलना पड़ेगा जा करके। समझ पा रहे हो? तब जाकर के तुम नंबर 1 हो, फिर वर्ल्ड में नंबर 1, फिर उस टाइप से। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा लगा। और कोई सवाल किसी का बताओ? एनी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू।